नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। सपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बीजेपी विरोधियों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए जा रहे सवालों पर बोलते हुए कहा कि अब तक तो हमें गद्दार कहा जाता था, लेकिन दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम और राहुल गांधी, जिनका धर्म इस्लाम नहीं है, अगर ये लोग गद्दार हैं तो देश में अच्छी खासी गद्दारों की फौज खड़ी हो गई है। बड़े बड़े जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग जिनका धर्म इस्लाम नहीं है, हमारे हिंदू दोस्त हैं, तो अंदाज़ा ये है कि अगर ये सब गद्दार हैं तो अच्छी खासी देश में गद्दारों की तादाद है, और इतने बहुत से अगर देशद्रोही और गद्दार देश में रहेंगे तो देश का भविष्य तो बड़ा अंधकार में है। मथुरा में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन कॉलेजों के करीब 1000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। नाटक के माध्यम से छात्र छात्राओं ने लोगों को बताया कि 18 वर्ष की आयु वाले मतदाता पहचान पत्र बनवाएं और लोकतंत्र के महाकुंभ में हिस्सा लें। आसन विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है। इस समय मतदाताओं के वोट बढ़ाए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज एक नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम रखा है, जिससे जागरूकता मतदाताओं के बीच में बढ़ाई जा सके। जो हमारे युवा मतदाता हैं, उसमें हमारे युवा छात्र भी हैं, छात्र छात्राएं हैं। मथुरा में इन दिनों आवारा पशुओं ने आतंक मचाया हुआ है। शहर के गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक घूमने वाले आवारा पशुओं ने नागरिकों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। स्कूली बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा आवारा पशुओं का शिकार बनते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इन उग्र आवारा पशुओं से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े बैठा है। उतरौला में कांग्रेस का दामन थामने के बाद समाज सेवी रक्षाराम वर्मा ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। गांव-गांव में जाकर वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और कांग्रेस की किसान कर्जा माफ और बिजली हाफ योजना के बारे में बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में दबंगों ने मीरपुर पूर्व माध्यमिक स्कूल में 5 दिन की छुट्टी करके वहां भागवत कथा का पंडाल खड़ा कर दिया है। पढ़ाई लिखाई ताक पर रखकर आचार्य जी भी कथा सुन रहे हैं। 2 दिन तक तो कथा चलती रही, लेकिन बात लीक होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताया गया। गौरतलब है कि स्कूलों में इस तरह के आयोजनों पर यूपी सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगाई हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भर में हाई अलर्ट है। इसी के चलते फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित सेना राजपूत रेजिमेंट में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो वहीं शहर की सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों को चेक किया जा रहा है और होटलों को भी चेक किया गया। मऊ में महिला आयोग की सदस्य की मौजूदगी में महिला समस्या को लेकर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम महिलाओं ने अपनी परेशानियों को आयोग की सदस्य के सामने रखा, लेकिन ज्यादातर मामलों में पीड़ित महिलाओं को निराशा हाथ लगी। वहीं महिला आयोग की सदस्य सुमित्रा यादव भी मामलों के निस्तारण को लेकर बेबसी नजर आईं। गुरदासपुर में बॉर्डर बेल्ट के गांव चकावाली में हथियारों से लैस काले रंग की वर्दी में 3 संदिग्ध दिखने की खबर के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बताया जा रहा है एक किसान ने इन संदिग्धों को आपस में किसी भाषा में बात करते सुना और डर के मारे गांव की तरफ भाग गया। इसके बाद संदिग्ध कहां गायब हो गए पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। भारत पाक सीमा पर मौजूद 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र खाली कराने के आदेश मिलने के बाद सबसे ज्यादा किसानों को धान की खड़ी हुई फसल की फिक्र सता रही थी, लेकिन फाजिल्का में अब सेना किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी धान की फसल कटवा रही है, जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। जहां एक तरफ पीएम के स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पूरे देश में पिट रहा है, तो वहीं बाबा फरीद की नगरी फरीदकोट गंदगी से अटी पड़ी है। प्रशासन द्वारा बनाए गए डंप किसी काम के नहीं है। आवारा पशुओं ने मानो शहर में कब्जा कर लिया हो। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि स्वच्छता अभियान महज सोशल मीडिया के पोस्ट और लोगों की जुबानों में नजर आता है, लेकिन शहर वहीं का वहीं है। इस मसले पर जब नगर कौंसिल के ईओ से बात की गई तो उन्होंने शहर में गंदगी की बात को ही नकार दिया। सांगली में एक ट्रक मालिक को पटवारियों की मांग के मुताबिक घूस नहीं देने की कीमत अपना पैर गवाकर चुकानी पड़ी। बताया जा रहा है सांगली के कवटे महाकाल से रेत लाद कर ला रहे 10 ट्रकों को पटवारियों के गुट ने रोक लिया और प्रति ट्रक 5000 रुपए की मांग करने लगे। ट्रक मालिक ने 3000 प्रति ट्रक पर मामला निपटा दिया। बावजूद इसके लालच में आकर पटवारियों के गुट ने ट्रक मालिक का पैर पत्थर से कुचल दिया। फिलहाल मिरज ग्रामीण थाने में पटवारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सिरोही के झाड़ोली गांव में चीन की निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकाली गई। वहीं मेन बाजार में व्यापार मंडल द्वारा चाइना समेत नवाज शरीफ और हाफिज सईद का पुतला फूंका गया। इस दौरान व्यापारियों ने चीन का माल नहीं बेचने का फैसला लिया।
सीहोर के प्रसिद्ध देवी धाम श्रीमद सिद्धेश्वरी विजयासन श्रीधाम सलकनपुर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के चलते भारी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पुराणों के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर विराजमान मां ने बीजासन रक्तबीज का वध करने के बाद इसी स्थान पर विश्राम किया था। लिहाजा भक्तों का मानना है यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। सतना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा नवरात्र के मौके पर शस्त्र पूजन किया गया। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि देवी देवताओं के हाथ में विराजमान शस्त्र असुरी शक्तियों का विनाश करते हैं, लिहाजा शस्त्रों के पूजन का हिंदू धर्म में खास महत्व है।